तो इस मानव के शरीर से कुछ सत्कर्म ऐसा करते हुए चलें कि अपने जीवन की एक सुगंध संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में रहे। आवाज नहीं जा रही है पूरे पंडाल में? एक सुगंध इत्र की होती है, एक सुगंध इत्र की होती है, जो इत्र की सुगंध थोड़े समय की होती है। तन पर यदि हमने इत्र लगा भी लिया, तन पर हमने अगर चंदन लगा भी लिया, तन पर हमने कोई सुगंधित पदार्थ लगा भी लिया, तो उसकी जो सुगंध होगी, उसकी जो खुशबू होगी, वो थोड़े समय की होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि इत्र की जो सुगंध है, इत्र की जो खुशबू है, वो थोड़े समय की है, पर जो अच्छे कर्म की सुगंध होती है, अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है, वो हमारे केवल जीते जी नहीं, मृत्यु के बाद तक की रहती है। जो अच्छे कर्म की सुगंध होती है वो लंबे समय तक चलती है। इसलिए बार बार शिव महापुराण की कथा आपको वर्णन करती रही है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। इत्र हमने अगर शरीर पर लगा भी लिया, इत्र हमने अगर अपने कपड़ों पर लगा भी लिया, थोड़ा सा सुगंधित पदार्थ हमने अपने शरीर पर लगा भी लिया, तो ये सुगंधित पदार्थ की सुगंध थोड़े समय तक रहती है। पर इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद अगर हमने जिंदगी में किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए सहयोग प्रदान करा है, तो ये सुगंध तुम्हारे मरने के बाद तक रहती है। वो सुगंध को कोई भूल नहीं पाता। इसको कहते हैं अच्छे कर्म की सुगंध, इसको श्रेष्ठ कर्म की सुगंध कहते हैं, अच्छे कर्म की सुगंध कहते हैं। और ये अच्छे कर्म की सुगंध कोई साधारण सी नहीं होती महाराज। अच्छे कर्म की सुगंध आप अपने भक्ति के बल से बढ़ा सकते हो, अच्छे कर्म की सुगंध को आप अपने भजन के बल से बढ़ा सकते हो, अच्छे कर्म की सुगंध को किसी प्यासे को पानी पिलाकर बढ़ा सकते हो,
अच्छे कर्म की सुगंध को आप किसी बीमार व्यक्ति को औषधि दिलाकर बढ़ा सकते हो। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। इस मानव के शरीर को जितने अच्छे कर्म में हम लगा सकते हैं उतने अच्छे कर्म में लगाने का प्रयास करो। और जब हम अच्छे कर्म में इसको लगाने का प्रयास करेंगे तो जीवन अपने आप हमारा अनुकूल और अच्छा होता चले जाएगा। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो धन हमने कमाया है, जो धन हम कमाए हैं, जो धन हमने कमाया है, उसका भोग हम कर पाए ना कर पाए जरूरी नहीं। पता नहीं कि हमने जो धन कमाया, हमने जो संपदा कमाई, हमने जो वैभव कमाया, उसका भोग हम भोगेंगे कि ना भोगेंगे इसका पता नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि धन को कमाने में जो हमने कर्म किया है, धन को कमाने में हमने जो गलत कर्म किया है, ये पक्का है कि हम धन का भोग भोगें चाहे ना भोगें, पर हमने जो कर्म करा है उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। उसको कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं होगा। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। पति सोचे कि मेरे कर्म का भोग पत्नी भोग लेगी, या पत्नी सोचे कि मेरे कर्म का भोग पति भोग लेगा, या बच्चे सोचें कि मेरे कर्म का भोग मेरे माता पिता भोग लेंगे, या मेरे माता पिता के कर्म का भोग मेरे बच्चे भोग लेंगे। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, दूसरे के कर्म का भोग दूसरे को भोगना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर छींक आ रही है, खांसी चल रही है, हमें छींक आ रही है तो छींकना हमको पड़ेगा। आपको छींक आ रही है और आप पास वाले से कह दो कि तू छींक दे, तो वो छींकेगा। आपको खांसी चल रही है और आप बाजू वाले से कह दो कि तू खांस ले, तो वो खांसने से फायदा क्या होगा। आपको भूख लग रही है और आप बाजू वाले से कह दोगे कि तू भोजन कर ले, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको प्यास लग रही है और आप पानी दूसरे को पीने को दे रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें अगर खांसी चली है, हमें अगर प्यास लगी है, हमें अगर छींक आई है, हमें अगर प्यास लगी, हमें अगर भूख लगी, तो भोजन हमें करना पड़ेगा। प्यास लगी, पानी हमको पीना पड़ेगा। खांसी चली, खांसना हमको पड़ेगा। हमारे कर्म की गति को भोगना भी हमको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा भोगने को तैयार नहीं होगा। आप बस इतना जरूर निवेदन करेंगे, इतना जरूर कहना चाहेंगे, इतना जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे कि जब मौका मिले, जब समय मिले, तब प्रयास करो कि भगवान की भक्ति की ओर अग्रणी हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना। अपने को प्यास लगी तो पानी भी अपने को ही पीना, अपने को भूख लगी तो भोजन भी अपने को ही करना, अपने को खांसी चली तो खांसना भी अपने को ही। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना तुमको है। महाराज, एक पिताजी अपना पूरा राजपाट, अपने 3 बेटे हैं और इन 3 पुत्रों में से किसी एक को पूरा राजपाट देना है। एक को राजा बनाना है, एक को पूरा राजपाट देना है। पिताजी ने मन में विचार करा कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरे इन 3 बेटों को, मेरे इन 3 पुत्रों को, इन 3 बेटों को मैं ये पूरा राजपाट देना है, तो मैं कैसे प्रदान कर दूं? इन तीनों को मैं कैसे राजपाट दे दूं? इन तीनों को मैं कैसे प्रदान कर दूं? तीनों ने विचार किया, पिताजी ने विचार किया। अभी अच्छा चल रहा था, फिर गड़बड़ कर दिया आपने बाबू।
पिताजी ने विचार करा कि इन 3 पुत्रों में से मैं किसको राजपाट दूं। इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं। मेरा बड़ा बेटा, मंझला बेटा कि छोटा बेटा। मंझले को दूं कि छोटे को दूं कि मंझले को दूं कि बड़े को दूं कि छोटे को दूं। मैं राजपाट दूं तो दूं किसको, मैं किसको प्रदान करूं। अब पिता ने ये बात का स्मरण किया और अपनी धर्म पत्नी से कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। इन तीनों में से मैं अपने राज्य का पूरा राजपाट किसके माथे करूं कि मैं एकदम फ्री हो जाऊं और बेटा इस राजपाट को संभाल ले, बेटा इस राजपाट को जान ले। मैं किसको राजपाट दे दूं तो दूं किसको, प्रदान करूं तो प्रदान करूं किसको, कहूं तो कहूं किससे। धर्मपत्नी बड़ी समझदार थी और धर्मपत्नी इतनी समझदार थी कि धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा कि एक काम करो, ये राजपाट आप एक काम करो, अपने गुरुजी से पूछो और आप अपने गुरु के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास जाकर विनय करो, निवेदन करो और उनसे पूछो कि ये मैं राजपाट बड़े बेटों को दूं, मंझले बेटे को दूं कि छोटे बेटे को दूं। पति अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गए। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनना और अपने जीवन में उतारना जरूर। जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। कल हमने जजमान परिवार को भी बोला था, कार्यकर्ताओं को भी बोला था कि पंडाल बढ़ा देना, पर पंडाल नहीं बढ़ा। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से, हम क्षमा मांगते हैं कि आपका पंडाल नहीं बढ़ा। उसके लिए हम इस व्यासपीठ से क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपसे निवेदन है कि जहां जगह मिल जाए, भले पंडाल के बाहर, आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। और बाहर से आने वाले अतिथियों से निवेदन है, अगर यहाँ पंडाल नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने घर से आस्था चैनल पर कथा सुनिए। और अगर आ रहे हो तो अपने साथ में एक छाता या एक चादर लेकर आना, जिसको पकड़कर आप आराम से कथा श्रवण कर सकें। और आगे भी जितनी कथाएं हैं लाइन से, उनसे निवेदन है आप लोग अगर भक्तों के बैठने की व्यवस्था कर सकें, छांव कर सकें तो कथाओं को करवाइए, वरना कथाएं कैंसिल कर सकते हो। निवेदन है आपसे। अगर भक्त धूप में खड़े रहें और उनकी व्यवस्था नहीं हो सके तो ऐसी कथा करने से कोई लाभ नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, जहां जगह मिल रही है वहां रज पे बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ और अपने आसपास में जो छाते हों, चादर हों, उसको सिर पर डाल के आराम से आप लोग बैठ सकते हैं। हर हर बोल बम का नारा है। शिव कथा कह रही है। 3 पुत्र हैं और इन 3 पुत्र, बड़े को मैं राजपाट दूं, मंझले को राजपाट दूं कि छोटे को राजपाट दूं, ये विचारणी है। गुरु जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, एक निवेदन आपसे, मेरे 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं आप बता दीजिए। आप निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए। गुरु जी ने कहा एक काम करो कि ये जो थोड़े से मेरे पास में पुष्प के बीज रखे हैं, फूल के बीज रखे हैं, ये फूल के बीज आप अपने 3 बेटों को दे दीजिए और आकर 3 बेटों से ये फूल के बीज आप वापस मांग लीजिएगा। अगर ये फूल के बीज आप सुबह आप जाओ तीर्थ करने के लिए, 8 महीना, 15 दिन, 20 दिन
1 साल 9 महीना 6 महीना आप तीरथ कर कर जब आना, तो ये फूल के जो बीज आप अपने तीनों बेटों को दोगे, उनसे आप मांग लेना, उनसे आप प्राप्त कर लेना। अब गुरु जी से फूल के बीज लेकर पिताजी अपने बेटों के पास पहुंच गए और अपने पुत्रों के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि ये पुष्प के बीज हैं बेटा, तुम तीनों रख लो, मैं जब तीर्थ कर कर आऊंगा 8 महीने बाद, मैं आपसे ये तीनों से ये बीज ले लूंगा, बस इतना ये बीज आप संभाल कर रखना और उसको संजो कर रखना, संभाल के रखना। तीनों बेटों ने बीज रख लिए। पिताजी 8 महीने के बाद जब वापिस लौट कर आए, और 8 महीने के बाद जब पिताजी लौट कर आते हैं और लौट कर आने के बाद उन्होंने बड़े बेटे से पूछा, बेटा हमने आपको फूल के बीज दिए थे, पुष्प के बीज दिए थे, वो कहाँ हैं? बड़े बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ले जाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। पिताजी को कहा, पिताजी मैंने आपके फूल के बीजों को संभाल कर रखा था, क्योंकि आपने कहा था कि ये बीज संभाल कर रखना, मैं तुमसे आकर लूंगा, तुमसे प्राप्त करूंगा। और जो पिताजी को तिजोरी के सामने खड़ा करा कि ये सामने जो तिजोरी है ना पिताजी, मैंने इसमें बीजों को संभाल कर रख दिया, वो बीज कहीं नहीं जा सकते। और पिताजी ने जैसे ही अलमारी को खोला, तिजोरी को खोला, उसमें से बीज सड़ चुके थे और उसकी बदबू बाहर आ रही थी। बदबू जब बाहर आ रही थी तब पिताजी ने कहा, बेटा ये बीज तो सड़ गए, किसी काम के नहीं, इस बीज को रखने से कौन सा फायदा था, तुमने संभाल कर रख नहीं पाए, ये बीज बेकार हो गए। अब मंझले बेटे से कहा, हमने तुम्हें बीज दिए थे फूल के, वो बीज कहाँ गए? मंझला बेटा कहता है, पिताजी उस बीज की कीमत अच्छी मिल रही थी, मैंने बेच दिए, अब आपको अगर बीज चाहिए तो मैं तुरंत बाजार से खरीद कर ला कर दे देता हूं। छोटे बेटे से कहा, आपको बीज दिए थे वो कहाँ हैं? छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आपने जो बीज दिए थे वो बीज, चलो मैं बताता हूं कहाँ है। हाथ पकड़ कर ले गए, घर के पीछे खेत में बीज जमीन में डाल दिए गए, पानी सींचकर पौधे बड़े हो गए, चारों तरफ फूल ही फूल उस बीज से लगे हुए थे। पिताजी से कहा, पिताजी आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, लाखों गुना कर दिया, करोड़ों गुना कर दिया। ये बीज बस पिता समझ गए कि ना बड़े को देना है ना मंझले को देना है, छोटे को अपनी सत्ता प्रदान कर देना है। शास्त्र कहता है भगवान ने ये संपूर्ण जो हमारा जीवन दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, ये बीज रूपी जो मानव का शरीर दिया है, ये कोई साधारण नहीं दिया। इस बीज के महत्व को समझो, इस मानव के शरीर के महत्व को समझो। बड़ा नहीं समझ पाया, उसे तिजोरी में बंद कर दिया। इस शरीर को हम ढक कर रखे, बांध कर रखे, संभाल कर रखे, क्रीम पाउडर स्नो लगा कर रखे, साबुन में धो धो कर रखा, ये शरीर आखिरी में बेकार ही हो गया। फिर इस कई लोगों ने इस शरीर को बेच तक दिया, ये शरीर को ले जाकर गलत कर्म में लगा दिया, आड़े टेढ़े कार्य में लगा दिया, ये शरीर बेकार होता चले गया। फिर तीसरा था, इसने इस बीज को पृथ्वी में बो दिया और फूल प्रकट कर लिया, अर्थात संसार के हित के लिए इस शरीर को लगा दिया, तो चारों तरफ पुष्प ही पुष्प की सुगंध फैलती चली। इस बीज की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती चली गई। आज अगर ये कथा खगड़िया बिहार में हो रही है और गोस्वामी परिवार करा रहा है, तो इनके परिवार की जो सुगंध है, इस बीज की जो सुगंध है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को सुगंधित करने वाली है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है। अगर आज खगड़िया बिहार के अंतर्गत ये कथा हो रही है और गोस्वामी परिवार अगर करा रहा, तो ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड की, शिव नाम की, भक्ति के नाम की, स्मरण के नाम की, राम नाम की, कीर्तन की, भगवत भजन की, भगवत नाम की, ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड को फैलाने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक आनंद की अनुभूति कराने वाली, एक आनंद का सुख देने वाली है। शिव कथा कह रही है।
हम जितना अच्छा देख सकते हैं उतना अच्छा देखें। होता है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था एक जगह पर कि गुरुजी, मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5 और 6 गधे हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5-6 गधे हैं, मैं